वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और व्यूअर्स, ज़िंदगी में हम सब कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें लगता है कि काश कोई जादू की छड़ी मिल जाए और हम रातों रात अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। चाहे वो ढेर सारा पैसा कमाना हो, इम्तिहान में कामयाबी हो या वज़न कम करना हो, हमें शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन क्या ये शॉर्टकट्स वाकई हमें वहाँ ले जाते हैं जहाँ हम जाना चाहते हैं, या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? आज हम इसी पर बात करेंगे कि कामयाबी के इन छोटे रास्तों के पीछे इंसानी नफ्सियात क्या है, और क्या वाकई मेहनत का कोई नेमुल बदल हो सकता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि कभी कभी शॉर्टकट्स काम कर जाते हैं, लेकिन ऐसे इंसान जो हर वक्त शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं और मेहनत नहीं करते, उनके हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली अजमल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। ये वेलकम। अच्छा डॉक्टर अली, सबसे पहले बताएं कि इंसान को जो शॉर्टकट्स हैं वो इतने ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों करते हैं? जी, सारी बात इंसान को इसलिए अट्रैक्ट करते हैं कि मेहनत ना करनी पड़े, बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए। इंसान ख्याली पुलाव पकाता है। कौन इंसान चाहता है मेहनत करना? वैसे करनी तो चाहिए, लेकिन दर्द से कौन गुजरना चाहता है? जो मेहनत की दर्द होती है, हर इंसान चाहता है कि रातों रात मुझे कुछ मिल जाए, को मेरा कुछ जैकपॉट निकल आए। और इस वजह से लोगों में फिर काहली और सुस्ती भी जिन लोगों में होती है, वो कुछ करना ही नहीं चाहते। आम तौर पे हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होते हैं, उनको ख्याली पुलाव पकाने का बड़ा मजा आता है। हर वक्त वो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। और ख्याली और ख्याली पुलाव में वो क्या करते हैं कि वो बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी कामयाबियां जो होती हैं, उसमें अपने आप को इमेजिन कर रहे होते हैं कि मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया, मैंने ये पैसे कमा लिए, इतना फेम मिल गया, इतनी ताकत आ गई। तो ये आमतौर पे सुस्ती और काहली की निशानी होती है। जो अच्छा, बाय द वे, जो लोग भी शॉर्टकट्स ढूंढते हैं ना, वो सबसे पहले तो सुस्ती का शिकार है, कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो शॉर्टकट होता है ना, वो सिर्फ सड़क पे होता है या रास्ते में होता है। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये अच्छा, सिर्फ एक बिल्कुल भी नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं होता। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। जिंदगी हमेशा जो है, वो जो भी आपने काम करना है उसकी इंसान को एक कीमत चुकानी पड़ती है। मसलन कि अगर आपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो आपको अपनी डिस्ट्रैक्शन से हटके पढ़ना पड़ेगा, रातों को जागना पड़ेगा, तब आपके मार्क्स जो है एग्जाम में अच्छे आएंगे। अगर वेट लॉस करना है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मसल को थकाना पड़ेगा, कोई डाइट वगैरह करनी पड़ेगी। इसके अलावा जितने भी दूसरे जो शॉर्टकट्स होते हैं वो वर्क नहीं करते। जिंदगी में किसी भी चीज को हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके सिर्फ 3 तरीके हैं, ये मैं आपको बता दूं। चौथा तरीका आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा। मतलब आप एग्री नहीं करते वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड? नहीं, वो वर्क, जो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क है वो एक अलग चीज है, उस पर भी आते हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिंदगी में कामयाब होने के सिर्फ 3 तरीके हैं। चौथा तरीका कोई नहीं है। जो कहता चौथा तरीका है वो गलत है। पहला तरीका जिंदगी में कामयाब होने का है मेहनत, दूसरा तरीका जिंदगी में कामयाब होने का है मेहनत, और तीसरा तरीका भी जिंदगी में कामयाब होने का है मेहनत। इसके अलावा और कोई किसी किस्म का कोई तरीका नहीं। लेकिन डॉक्टर अली, कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं और वो कहते हैं हम कब से इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और हम बहुत अरसे से मेहनत कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग प्रमोशन के लिए करते हैं, कुछ लोग किसी एंट्री टेस्ट के लिए करते हैं कि उनकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें उनका एडमिशन हो जाए, लेकिन वो पास नहीं हो पाते। तो क्या इसमें हमारे माइंडसेट का भी रोल है? जी बिल्कुल, ये एक दूसरी चीज़ है, माइंडसेट का भी रोल है। असल में होता ये है कि ख़ास काम को करने का ख़ास तरीका होता है। अगर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ या करती हूँ लेकिन नतीजे हासिल नहीं होते, तो जाहिर बात है या तो वो जिसको वो बहुत ज़्यादा मेहनत कह रहे हैं वो मेहनत नहीं होती, वो अपने आप में उसको मेहनत तस्वुर कर रहे होते हैं। दूसरी बात इसमें ये है कि सही डायरेक्शन में जो मेहनत करना है वो ज़रूरी है। मसलन कि अगर आपने एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करनी है तो सही डायरेक्शन क्या? पढ़ना। अगर आपने फेम हासिल करनी है तो ऑब्वियसली उसका कोई और डायरेक्शन में आपको जो है वो मेहनत करनी चाहिए। तो मेहनत हमेशा अल्लाह ताला जो है उसका फल देता ही देता है। अगर हमारी मेहनत जो है अभी वो रंग नहीं ला रही तो हमारी मेहनत में कमी है, हमें मज़ीद मेहनत करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत कर ली है तो फिर और मेहनत करें। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर नहीं आपके जो मतलूबा हदफ है वो पूरा हो रहा, तो उसमें फिर आपको ये चाहिए कि आप देखें कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जाना इस तरफ है और जाने की कोशिश इस तरफ कर रहे हैं। बाद का ऐसा भी तो होता है ना, हम कहीं और तरफ जोर लगा रहे होते हैं। ये हो गया माइंडसेट। अच्छा, दूसरी जो इससे पहले आपने बात पूछी थी, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। देखिए, ये बहुत चीज़ें एक समझने वाली हैं।
स्मार्ट वर्क बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क के साथ। आमतौर पे हमने स्मार्ट वर्क का ये कॉन्सेप्ट बना दिया है कि स्मार्ट वर्क में मेहनत नहीं होती, बस जी ऐसे ही कुछ ना, वो कहते हैं ना कि जैसे ऐसे ही कुछ तुक्के शुक्के लगाना या फिर कुछ इधर उधर का करके तो अपनी मंजिल को हासिल करने की कोशिश करना। ये स्मार्ट वर्क नहीं होता। जो स्मार्ट वर्क होता है उसका बुनियादी जो एलिमेंट है वो हार्ड वर्क होता है। आप मेहनत तब भी करते हैं लेकिन थोड़ा स्मार्टली करते हैं। आप मिसाल के तौर पे अपने टाइम को मैनेज करते हैं, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा वक्ती तौर पे आसान कर लेते हैं, अपने आप को आपने बड़ी अच्छी तरह से मैनेज किया होता है। ये होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क ये नहीं है कि जी बस जी दाव शाव लगाए, इधर से गुजरे उधर से गुजरे और कर आके जी हमने कोई हासिल कर लिया। ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमें एक गलत जो चीज़ें हैं वो हमारे माशरे में फैली हैं कि स्मार्ट वर्क का मतलब है ऐसे जी बस उल्टी सीधे काम करते जाओ। मैं आपको इसकी एक अच्छी एग्जांपल आपको देता हूँ। बिल्कुल, हम डॉक्टर बात कर रहे थे शॉर्टकट्स के हवाले से। डॉक्टर अली हमारे साथ मौजूद थे। जी डॉक्टर अली, बताएं शॉर्टकट और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जहाँ तक शॉर्टकट की बात है वो तो यही है ना कि अगर आपने कोई काम करना है तो उसका आप कोई आसान रास्ता, छोटा रास्ता ले लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ज़िंदगी में कोई भी किसी काम को करने का छोटा रास्ता नहीं होता। ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कुछ लोग ज़रा जल्दी कामयाब होते हैं, कुछ लोगों को ज़रा टाइम लगता है, लेकिन एक ज़िंदगी में जो कामयाब होने का जो प्रोसेस है, जो मेहनत है, जो कीमत है कामयाबी की, वो हमने अदा करनी ही करनी होती है। अब जहाँ तक स्मार्ट वर्क की बात है, मैं आपको एक आसान एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई शख्स अपना वज़न कम करना चाह रहा है, अब मेहनत तो उसको करनी पड़ेगी। अब स्मार्ट वर्क ये होगा कि वो क्या करे कि वो थोड़ा काम करके ज़्यादा जो है वो नतीजा उसमें से अखज़ कर ले, यानी कि उसको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। लेकिन बहरहाल उसको काम तो करना पड़ेगा, डाइट तो करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। ये है स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क में जैसे मैं बता रहा था कि हार्ड वर्क शामिल होता ही होता है। इसी तरह से आप बात कर लें, आप कोई स्पोर्ट्समैन हैं, आप कोई साइंटिस्ट हैं, कोई प्रोफेशनल हैं, किसी भी आप अगर फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मेहनत ज़रा स्मार्टली कर लें, इसको हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। लेकिन ये जो हमने एक नई नई जो चीज़ें माशरे में आ गई है ना कि जी ओवरनाइट सक्सेस, मैं ये कर लूँ तो इतने पैसे मेरे पास आ जाएंगे, मैं ऐसे कर लूँ तो कामयाबी तो जी बस जी एक कदम के फासले पे है। ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं। इसमें क्या वजह क्या है? ये हमने अपने बच्चों को कुछ ऐसे समझाया है कि वो बच्चे ना एक मोजज़े की तलाश में हैं। आमतौर पे आप देखें कि ये ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए बात ज़रा आजकल ज़्यादा मैं समझता हूँ कि करना मुनासिब है कि बहुत सारी लड़कियाँ सोचती हैं कि कोई प्रिंस चार्मिंग के ख्यालात में रहती हैं कि हमारा जो है लाइफ जो है वो इस तरह से बदल जाएगी अगर एक प्रिंस चार्मिंग जो है वो हमारी लाइफ में आ जाए। और इस तरह का प्रिंस चार्मिंग जो कि इस दुनिया में, रियल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर, बिकॉज़ ऑफ जो बहुत ज़्यादा वो फैंटेसाइज करती हैं और मूवीज़ देखती हैं तो उन्होंने अपनी अलग दुनिया बनाई होती है। और उनको लगता है कि वो आके, चले वो तो अलग चीज़ है कि एक उन्होंने रोमांटिसाइज किया होता है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत गलत है वो ये, उनको लगता है वो रेस्क्यू कर लेगा और इस तरह रातों रात आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, हालांकि दिस इज नॉट ट्रू। एग्जैक्टली। और उसमें फिर ऐसा होता नहीं है ना। और फ़र्ज़ करें अगर ऐसा हो भी तो आप देखिए कि ऐसे जो नौजवान हैं वो माशरे में कितने हैं जो कि हर एक लड़की ने अपने ख्वाब सजाए होते हैं प्रिंस चार्मिंग के कि अगर मुझे ऐसा मिल जाए तो ये मेरे जितने सारे मसले हैं ये रातों रात ठीक हो जाएंगे। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अब इसी तरह से ख़ास तौर पर अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़कों ने ज़्यादातर इस तरह के कोई ख्वाब सजाए होते हैं कि मैं कुछ एक ऐसी छोटी सी बात कर दूंगा, वो किसी को पसंद आ जाएगी, मैं पिक हो जाऊंगा, ओवरनाइट मेरे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी, बिल्कुल मैं कामयाब हो जाऊंगा जो भी मैं करना चाहता हूं। ये बात गलत होती है, इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। और ये ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि हमने अपने बच्चों को ज़रा गलत सिखाया, जो हमने बच्चों को कहानियाँ सुनाई उसमें ही कहानी के एंड में सब कुछ ठीक होता है। बिल्कुल, बचपन से लड़कियां यही सुन रही होती हैं, शहजादा आएगा, ख्वाबों का शहजादा, हालांकि दिस इज नॉट ट्रू नहीं है। लेकिन क्या होता है कि वो जो बचपन से ही हमने अपने बच्चों को ऐसी कहानियां सुना दी होती हैं वो फिर उसी जिंदगी में, दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं। असल दुनिया कुछ और है जिसकी वजह से आमतौर पर फ्रस्ट्रेशन वगैरह होती है। और आजकल की जो असल दुनिया है उसमें मैं एक चीज़ का इस तरफ मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि आजकल आप देखें कि सोशल मीडिया की वजह से आजकल आप देखिए कि हर दूसरे तीसरे दिन सोशल मीडिया पे कोई ना कोई नया शोशा छेड़ा जाता है। आप देखिए कि 3 दिन एक शोशे को ख़त्म होने में लगते हैं, उसके बाद कोई नया शोशा। बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल का इशू ये बन गया कि हर 3-4 दिन में कोई ना कोई एक बंदा वायरल होता है।
आप ये देख लें सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन मैं आपको ये पूरी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूँ, ये जो लोग सोशल मीडिया की तरफ हमारे बच्चे जा रहे हैं ना, ये भी ओवरनाइट जो सक्सेस यहाँ से लेना चाहते हैं, ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। जो लोग सोशल मीडिया पे आजकल वायरल हो रहे हैं ना, कि पिछले हफ्ते कोई हुआ, इस हफ्ते कोई, नेक्स्ट वीक में कोई और होगा, वायरल होने के बाद भी उनकी जिंदगी में कोई खातर खा फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि आजकल का इशू तो ये है ना कि पहले तो सेलिब्रिटी बड़े कम कम होते थे, आजकल के माशरे में तो आम लोग दिखना बंद हो गए हैं। आजकल के तो माशरे में हर बंदा ही सेलिब्रिटी है। पहले तो सेलिब्रिटी कभी कभी दिखते थे, आजकल ना मुझे कोई आम बंदा दिखता नहीं है। ये सोशल मीडिया की वजह से हर बंदा ही सेलिब्रिटी बना हुआ है। अब उसमें इशू ये हो रहा है कि ये हमारे नौजवानों को और गलत रास्तों की तरफ लेके जा रही है चीजें, कि पता नहीं कि अगर मैं रातों रात सोशल मीडिया पे छा जाऊंगा या छा जाऊंगी तो मेरी जिंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आजकल जो लोग भी वायरल हो रहे हैं उनकी जिंदगी में कोई खातर खा अच्छा असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई शोशा छिड़ा ही होता है। तो ये आप देखिए ना, अब हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है ना बच्चों का कि मैं ये कर लूं, लेकिन वो करने के लिए कुछ हम उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं।